नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। और ये एक बहुत प्यारा सा, आज मैं बहुत सुंदर सा हेयर एसेसरीज़ लेकर आई हूँ। हेयर टाई या हेयर क्लिप, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये 4 प्लाई का यार्न ले लिया है और 3 mm का हुक ले लिया है। तो सबसे पहला काम हमें ग्रीन कलर पे करना है, यानी ऊपर का पार्ट हम बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम ये 18 चेन बनाना है। इसमें ये देखिए 18 चेन बनाने के बाद फर्स्ट वाले चेन को छोड़कर दूसरे चेन में हमें ये सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हमें नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। हाफ डबल क्रोशिया में क्या करना होता है, तीनों फंदों को एक साथ निकालना होता है। फिर नेक्स्ट चेन में हम ये डबल क्रोशिया बनाएंगे, है ना। 2 फंदे से एक साथ, फिर 2 फंदे के को एक साथ, ये डबल क्रोशिया हमारा हो गया। फिर हम नेक्स्ट चेन की ओर जाएंगे। नेक्स्ट चेन में भी हमें डबल क्रोशिया ही बनाना है। 2 फंदे से एक बार, फिर 2 फंदे से एक बार, ठीक है ना। अब फिर नेक्स्ट चेन की ओर जाएंगे हम। इसमें भी हमें डबल क्रोशिया ही बनाना है, ऐसे। फिर हम नेक्स्ट चेन की तरफ जाएंगे, फिर से हमें डबल क्रोशिया बनाना है ना। तो टोटल हमारे ये 4 बार डबल क्रोशिया हो गए। अब ये मैंने ट्रिपल क्रोशिया लिया है। ट्रिपल क्रोशिया में क्या होता है, 2 बार यार्न को हुक पर लपेटना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर 2 फंदे से एक बार निकालेंगे, फिर 2 से एक बार निकालेंगे, और फिर 2 से एक बार निकालेंगे। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये मेरा ट्रिपल क्रोशिया एक बार बन चुका। अब ये दूसरी बार मैं बनाने जा रही हूँ। 2 बार ये देखिए, फंदे को लपेटा, सॉरी, यार्न को लपेटा क्रोशिया पर। उसके बाद फिर हम ये 2 फंदों को एक साथ निकालेंगे, फिर से 2 फंदों को एक साथ निकाल लेंगे, और फिर ये 2 फंदों को फिर से एक साथ निकालेंगे। अगेन ट्रिपल क्रोशिया, यानी 4 बार मैंने डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद 3 बार ट्रिपल क्रोशिया। ये देखिए। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चेन में हम ये डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर से। यानी हमें पहले कम से ज़्यादा करना है, फिर ज़्यादा से कम करना है। फिर से ये डबल क्रोशिया, ये 2 टाइम्स हो चुका डबल क्रोशिया। ये 3 टाइम्स डबल क्रोशिया, फिर से ये 4 टाइम डबल क्रोशिया। कुछ इस तरह से। तो ये देख सकते हैं हमारा ये लीफ का शेप आना शुरू हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, है ना। क्योंकि ये हमें घटाना है, यानी पीछे की ओर जाएंगे तो थोड़ा सा लीफ का शेप जो होता है वो पतला होता है, तो उसको हमें कम करना है। उसके बाद फिर हम ये डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर सिंगल क्रोशिया, जैसे हमने स्टार्ट करा था। ये सिंगल क्रोशिया हो गया, और फिर इसको हम लास्ट में हम चेन स्टिच से बंद कर देंगे, ऐसे, यानी सिंगल स्टिच, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम एक चेन फिर से बनाएंगे। ये धागे को थोड़ा हम पीछे की तरफ ले लेंगे, यहीं से अब हम स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये चेन मैंने बना लिया। अब इस धागे को हम थोड़ा सा टाइट खींच लेंगे, और लीफ को पलट कर सेम वही प्रोसेस दोहराएंगे। तो बस सेम उसी तरह से हमें सिंगल क्रोशिया की जगह सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, फिर 4 टाइम्स डबल क्रोशिया करेंगे, 3 टाइम्स ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद फिर हम 4 टाइम डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, और फिर सिंगल स्टिच। ये देखिए मैं जिस तरह से कर रही हूँ, तो ये प्रॉपर लीफ का शेप हम खुद ब खुद ही आ जाएगा।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये ट्रिपल क्रोशिया। ये सीक्वेंस याद रखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले में हमें क्या करना है, सिंगल क्रोशिया करना है एक, फिर उसके नेक्स्ट चेन में हमें क्या करना है, हाफ डबल क्रोशिया करना है एक, उसके बाद फिर नेक्स्ट चेन में हमें डबल क्रोशिया करना है 4 टाइम्स, उसके बाद फिर हम 3 टाइम्स ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, उसके बाद फिर हम उल्टा चलेंगे 4 डबल क्रोशिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर चेन स्टिच, है ना। ये पैटर्न हमें दोहराना है, तो ये लीफ का शेप हमें खुद ही मिल जाएगा। ये देखिए इस तरह से। ये ट्रिपल क्रोशिया, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया। अब ये सिंगल क्रोशिया मैं कर लूँगी, फिर ये लास्ट में चेन स्टिच, ठीक है। तो इस तरह से ये लीफ कंप्लीट हो चुका। अब अभी हम धागे को कट नहीं करेंगे फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, लीफ को थोड़ा हम थिक और थोड़ा और खूबसूरत बनाएंगे, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक चेन स्टिच बना लेंगे और कॉर्नर वाले चेन से हमें धागे को इंसर्ट करना है हुक के ऊपर और फिर सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए, चेन के अंदर लिया क्रोशिया को, फिर सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे इस तरह से पूरे में ही। इसी तरह से हुक को अंदर पास करेंगे चेन में, फिर धागे को लेंगे और फिर दोनों फंदे में से इनको निकाल देंगे, यानी सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। इससे हमारा लीफ जो है थोड़ा थिक और खूबसूरत लगेगा और भी। तो हमें एंड तक पूरा ऐसे ही बना लेना है। बहुत आसान है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप चाहें तो नहीं भी बना सकते हैं, बट अगर आप इसको बनाएंगे तो इसकी ब्यूटी और बढ़ जाएगी। तो इस तरह से चारों तरफ मैंने ये कंप्लीट कर लिया है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें यही बीच से, अब बीच का भी हम पार्ट बनाएंगे। बीच में लीफ का जो क्या कहते हैं उसको, जो डंडी सी दिखती है उसको अब हम बनाएंगे। उसको भी सिंपल चेन स्टिच से ही बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, पीछे की तरफ से अब हम हुक को पास करेंगे और धागे को लेंगे इस तरह से। ऐसे पीछे से मैंने हुक को लिया और धागे को इंसर्ट किया। उसके बाद फिर इस तरह से चेन स्टिच हम बनाते जाएंगे पूरे लीफ में बीच में। तो इस तरह से हम लास्ट तक करते जाएंगे। ये देखिए मेरा ये पूरा कंप्लीट हो गया। ये देखिए अब लग रहा है ना पहले से ज़्यादा खूबसूरत ये लीफ। अब हम क्या करेंगे, यहीं से धागे को कट कर लेंगे और इसको हम गांठ लगा देंगे और फिर सुई की मदद से या फिर क्रोशिया की मदद से इसको हम सिक्योर कर लेंगे अच्छे से। एक बार फिर से मैं इसमें गांठ लगा देती हूँ ताकि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए और फिर इसकी थोड़ी हम फिनिशिंग दे देंगे। तो इस तरह से हमारा ये लीफ बनकर तैयार हो चुका है। और अब हम रेड कलर पे हम काम करेंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे इस तरह से, 2 एंड ये 3 चेन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, सिंगल क्रोशिया
बनाएंगे फर्स्ट वाले चेन में, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से क्रोशिया को अंदर लेंगे, ऊपर यार्न लेंगे और फिर 2 से 1 और फिर 2 से 1। यह हमारा सिंगल क्रोशिया बनकर तैयार हो गया। एक फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद ये फर्स्ट वाला चेन, ये देखिए, वहीं से वापस से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 का 1 फिर 2 का 1। तो ये हमारा इस तरह से पैटर्न बनकर तैयार होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा फोल्ड करके, ट्विस्ट करके इसको हम फोल्ड कर देंगे, ताकि ना ये नीचे का पार्ट हमारा ये फ्लावर का बन जाए इस तरह से। और फिर उसमें हम स्लिप नॉट लगा देंगे इस तरह से। ये धागा आ रहा है बीच में, तो इस धागे को हम बाद में सिक्योर कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये कंगूरे टाइप से बन गए हैं फ्रेंड्स। फ्लावर के नीचे का पार्ट ये हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अब यहीं से हम 8 चेन बना लेंगे। ये हमारा 8 चेन बनकर रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, 1 2 एंड 3 चेन छोड़कर हमें थर्ड में हमें ये पेटल बनाने हैं, ठीक है, पंखुड़ियाँ बनानी है। उसी चेन में से, थर्ड वाले चेन से हमें वापस से क्या करना है, डबल क्रोशिया बनाना है। वापस से 3 चेन बनाने हैं इस तरह से, फिर उसमें सिंगल स्टिच लगा देना है सेम प्लेस से, जिस प्लेस पे हमने डबल क्रोशिया बनाया उसी प्लेस पे। फिर वापस से हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, वापस से 3 चेन, फिर डबल क्रोशिया। इसमें धागे को थोड़ा सा हम खींच कर रखेंगे, ताकि इसके जो पेटल हैं हमारे थोड़े सही बने। डबल क्रोशिया, फिर वापस से 3 चेन, फिर उसी प्लेस से हमें इसको स्लिप नॉट लगा देना है इस तरह से, है ना। तो इस तरह देखिए हमारा ये पेटल बनकर रेडी हो चुका। फिर 1 2 एंड 3, फिर डबल क्रोशिया, धागा हम खींच कर रखेंगे ऊपर की तरफ, फिर इस तरह से वापस से 3 चेन, 1 2 एंड 3, उसी प्लेस पर हम इसको सिंगल स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा 1 2 3 पेटल बनकर देखिए रेडी हो चुका। फिर 3 चेन, डबल क्रोशिया, उसी प्लेस से ही बनाना है हमें, डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन बनाने हैं, और फिर वहीं से हमें स्लिप नॉट लगा देना है। ये हमारा चौथा भी बनकर तैयार हो गया। अब एक पंखुड़ी और हम बनाएंगे, वापस से सेम वही प्रोसेस, 1 2 एंड 3 चेन, डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, फिर स्लिप स्टिच वहीं से। अब क्या करेंगे, तो इस तरह से हमारा ये 5 पेटल्स बनकर रेडी हो चुका। थोड़ा सा धागे को खींच लेंगे, अब यहाँ पे हम एक चेन ले लेंगे। अब ट्विस्ट यहीं पर है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें फ्लावर को थोड़ा नीचे की तरफ मोल्ड करना है, ठीक है ना। अब क्या कर लेंगे हम, ये 5 पेटल बन चुके हैं। अब हम क्या करेंगे,
यहीं से हम जो हमने ये डबल क्रोशिया बनाया है ना, वहाँ से बीच से ही हम हुक को पास करेंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे थ्रेड लेते हुए। सिंगल क्रोशिया, ये देखिए फिर ये दूसरे पेटल में हम क्या करेंगे, हुक को पास करेंगे, यार्न ओवर करेंगे और फिर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है ना। फिर थर्ड वाले पैटर्न में ऐसे ही करेंगे। ये जो डबल क्रोशिया बनाया है वहीं से हुक को पास करेंगे, इस तरह से ले लेंगे धागे को और फिर दो में से एक निकाल देंगे। फिर फिफ्थ पेटल में भी ऐसे ही बना लेना है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, फिर से 8 चेन बना लेने हैं। फिर से उसी तरह से थर्ड चेन में सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है। ये डबल क्रोशिया वहीं पर सेम प्लेस में ही बना लेना है। फिर से 3 चेन, वापस से सेम प्लेस में हमें सिंगल स्टिच। तो इसी तरह से हमें ये पांचों पेटल फिर से बनाकर रेडी कर लेने हैं। और ये 5 टाइम्स मैंने बनाया है, यानी 5 लड़ी वाले बनाए हैं, तो 5 टाइम्स इस तरह से बनाकर रेडी कर लेंगे। ये बहुत लंबी वीडियो हो रही थी दोस्तों, इसलिए मैंने स्पीड को बढ़ा दिया है, बट आप लोगों को समझाने की वजह से मैंने ये पूरा आप लोगों को दिखाया है। कोशिश यही है कि समझ में सभी को आए। तो बताइएगा फ्रेंड्स कि मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ या नहीं। कुछ त्रुटि होगी तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहा है। ये 2 राउंड मेरा कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, जो इसकी पंखुड़ियाँ हैं नीचे की तरफ झुकी हुई हैं, जो कि बिल्कुल ही झुमके जैसी दिखाई दे रही हैं। क्यों? ये मेरा कंप्लीट होने वाला है और ये चेन को मैंने थोड़ा सा आगे लंबा तक ले लिया है और फिर धागे को मैंने कट कर लिया है और इसमें नॉट लगा देंगे और धागे को अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। ये मैंने फ्रेंड्स एक और पहले से ही बना कर रख रखा था। तो इस तरह से हमारा ये प्यारा सा लटकन बनकर तैयार हो गया, जो कि हम ये क्लिप की हैंगिंग पे लगाएंगे, है ना। अब हम इसका छोटा सा फ्लावर बनकर रेडी करते हैं। तो सबसे पहले एक मैजिक रिंग में हमें क्या करना है, इस तरह से सबसे पहला काम हमें 3 चेन बनाने हैं, 2 and 3, ठीक है ना। अब इसमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये डबल क्रोशिया हमारा बन गया। अब हम वापस से चेन बनाएंगे, 3 चेन बना लेंगे, 2 और ये 3। अब इसी मैजिक रिंग से हमें स्लिप नॉट लगा लेना है, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। ये धागे को थोड़ा हम खींच करके रखेंगे और जो होल है उसी रिंग के अंदर से ही हमें दूसरी पंखुड़ी बनानी है। उसके लिए फिर से हमें 3 चेन बना लेना है, फिर डबल क्रोशिया, फिर वापस से 3 चेन, फिर अंदर रिंग से हमें स्लिप स्टिच लगा देना है। तो ये इस तरह से हमारा ये 2 पेटल बनकर रेडी हो चुका। धागे को थोड़ा हम साइड में खींच कर रखेंगे। वापस से 3 चेन, 2 3 डबल क्रोशिया, फिर से वापस से 3 चेन एंड स्लिप स्टिच।
तो इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे और फिर इसी तरह से 5 पेटल हम बनाकर रेडी कर लेंगे। अब ये हमारा फ्लावर भी छोटा सा बनकर रेडी हो चुका है और फिर इस धागे को हम खींच देंगे अच्छे से ताकि ये बिल्कुल टाइट हो जाए और अच्छा सा एक शेप ले ले। धागे को कट कर लेंगे और हुक की मदद से इसमें गांठ लगा देंगे। ठीक है ना। ये देखिए हमारा ये प्यारा सा फ्लावर बनकर रेडी हो चुका है। इन दोनों थ्रेड को हम क्या करेंगे, पीछे से अच्छे से बांध देंगे ताकि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए और फिर इसको फिनिशिंग दे देंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम असेंबल करेंगे। ठीक है ना, पिन में। तो ये प्यारा सा फ्लावर भी बनकर रेडी हो चुका है हमारा। ये लटकन भी तैयार हो चुका है और वो लीफ भी बनकर हमारा रेडी हो चुका है। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, लटकन को हम, ये मैंने एक और पहले से बना कर रख लिया था। आप 2 लटकन बना सकते हैं, 3 लटकन भी बना सकते हैं। अब इनको क्या करेंगे, हम जो नीचे जो थ्रेड था उसको हम हुक से थोड़ा सा सिक्योर कर लेंगे, अंदर की तरफ ले पास करते हुए इसको कट कर लेंगे, है ना, ताकि ये विजिबल ना हो और अच्छे से अंदर सिक्योर हो जाए। ये बहुत प्यारा लगता है फ्रेंड्स, जब आप बनाएंगे और आप अपने बालों में लगाएंगे तो रियली ये बहुत खूबसूरत लगता है। आप बना कर देखें, बहुत आसान है। क्या करेंगे, इन 2 लटकन में जो हमने ये थ्रेड छोड़ा था उनमें हम या तो सुई की मदद से लगाएंगे या फिर हुक की मदद से इस लीफ में अंदर की तरफ से इसको पास करेंगे, बैक साइड से सुई को ऐसे, और फिर खूब अच्छे से इनको सिल लेंगे ताकि ये एक जगह पे बंध जाए। थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ खींच लेंगे ताकि ये देखने में सुंदर लगे और थोड़ा सा लटकन भी रहे। दो तीन बार इसमें गांठ लगा देंगे ताकि ये खुले ना। एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर लेंगे। उसके बाद फिर ये जो हमने छोटा सा फ्लावर बनाया था, इनको या तो आप चिपका भी सकते हैं या सुई धागे की मदद से इसको सिल भी सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रेड कलर के वूल से सिल दिया है। जैसे ये लटकन लगाया ठीक उसी तरीके से सिलने से क्या होता है फ्रेंड्स कि इसकी गारंटी रहती है कि ये निकलेंगे नहीं। चिपकाने से क्या होता है, ये कभी भी निकल सकते हैं। धोने के बाद ना, जैसे ये तो वूल के प्रोडक्ट है तो इसको आप वॉश भी कर सकते हैं। तो अगर ये सिले हुए रहेंगे तो आसानी से नहीं निकलेंगे। तो इनको भी अच्छे से हम सिक्योर कर देंगे। थोड़ी मेहनत तो ज़रूर लगती है फ्रेंड्स इन चीज़ों को बनाने में, बट जब आप कोई चीज़ बहुत मन से और टाइम लगा कर बनाते हैं ना, उसके बाद जो रिज़ल्ट सामने आता है तो उसकी एक खुशी ही अलग होती है। अब हम इसकी फिनिशिंग दे देंगे। धागे को ये कट कर लेंगे। इस तरह से अब इस पे मैं एक मोती चिपकाऊंगी जिससे कि इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। उसके बाद फिर इसको
पिन से, हेयर क्लिप से अटैच करूँगी। तो इस तरह का कुछ कोई अगर आपके पास पिन है तो उस पर, अभी मेरे पास फेविक्विक नहीं था तो मैंने इस पर फेविकॉल से ही चिपका दिया है। इस तरह का पिन हो या कोई हेयर क्लिप हो तो उस पर आप चिपका सकते हैं और थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ दें ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। तो देखिए लग रहा है ना कितना सुंदर, कितना खूबसूरत सा यह हेयर टाई। तो आप भी ज़रूर बनाएं दोस्तों, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, सच में बहुत प्यारा सा हेयर क्लिप लग रहा है। ये बाद में मैंने फ्रेंड्स एक वाइट कलर का भी इसमें ऐड कर दिया था, जो कि मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो आप भी बताएं आपको ये कैसा लगा। चलिए दोस्तों, फिर से मैं मिलती हूँ एक नए वीडियो में। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।